नमस्कार दोस्तों अगेन मैं अपने जो एक कॉन्सेप्ट दिया हूँ बॉडी माइंड एंड सोल का, जिस कॉन्सेप्ट का नाम मैंने मैन एज ए मॉलिक्यूल रखा है। एक मॉडल है जिस मॉडल में मैं अपने ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है, किस तरीके से हमारा सोल काम करता है। क्योंकि सोल काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाता है। सोल से संबंध हमारा 4-5 हज़ार साल का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है दर्शन और अध्यात्म का, उससे कनेक्शन हो जाता है। तो उसी चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स की बात जो होती है ना, एनर्जी लेवल की जो बात होती है, उस लेवल पर जाकर मैं कुछ बात करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं कोई हाईली एजुकेटेड आदमी तो हूँ नहीं, कोई साइंटिस्ट हूँ नहीं, जबकि क्वांटम फील्ड के जो लेवल होता है, क्वांटम एनर्जी की जो बात होती है, उस लेवल पे जाके कोई आइंस्टीन जैसा व्यक्ति, या आज के टाइम पे कृष्ण तो नहीं है, ना ही आइंस्टीन है, तो क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे, एनर्जी लेवल पे जो बात करने का जो हैसियत बोलिए, औकात बोलिए, नॉलेज बोलिए, वो एक्सपीरियंस बोलिए, तो वो नॉलेज और एक्सपीरियंस तो ऐसे महारथी, ऐसे महान लोगों के पास ही, ऐसे ग्रेट सोल्स के पास ही है, लेकिन वो नहीं है फिलहाल इस धरती पे। हाँ, बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर हैं, तो वो लोग इस बारे में अपना कुछ व्यूज रखते होंगे, लेकिन मैं भी एक कबीरदास के लेवल का एक इंसान, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, कुछ अपना नॉलेज, कुछ एक्सपीरियंस रखता हूँ, जो आपके साथ एक दोस्त के नाते शेयर करता हूँ। तो अगेन मैं अपने इसी कॉन्सेप्ट को फिर से ज़्यादा डेप्थ में, ज़्यादा क्वांटम लेवल पे जाके कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगा कि क्वांटम की जो बात होती है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की जो बात होती है, उस लेवल पे हमारा जो ये मैंने जो एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है, मैन एज ए मॉलिक्यूल, एक ह्यूमन बॉडी को एक मॉलिक्यूल के रूप में रिप्रेजेंट करने का, जिसमें ये जो एटम है वो माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है या ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मास लेवल पे समझिए तो ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एनर्जी लेवल पे सोचिए, थिंकिंग लेवल पे, इमेजिनेशन के लेवल पे, डिजायर एंड ड्रीम्स जो हमारे अंदर चलते हैं, चाहे वो पैसा का हो, पावर का हो, सेक्स का हो, प्रेस्टीज का हो, नेम एंड फेम का हो, यही सब तो चलता है ना। तो वो जो हमारे अंदर चलता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब का, चाहे वो कोई दुख हो, तकलीफ हो, हैप्पीनेस हो, जो कुछ भी मेमोरी है, वो सब कुछ हमारा एक तरह का माइंड है। चाहे वो अनकॉन्शियस माइंड बोलिए, सबकॉन्शियस माइंड बोलिए, कॉन्शियस माइंड बोलिए। कॉन्शियस माइंड जो कि मैं अभी फिलहाल आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ, फिर भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, जो लेटेंट है, जो हिडन है हमारे ब्रेन में। आपके भी ब्रेन में इस तरीके की चीजें होती है। एनीवे, ये एक मैं बेसिक भूमिका तैयार किया इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का। वैसे तो इसके पहले मैं बहुत सारी ऐसे कम से कम 10 वीडियो बना चुका हूँ, तो उन वीडियोस को भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि दोस्त देखो, आपके अंदर भी सोल है। जैसे कि कुछ दिनों पहले मैं ओशो को पढ़ रहा था, तो उसमें कहीं गुरजियफ की बात आई थी। तो गुरजियफ के बारे में ओशो बोलते हैं कि गुरजियफ ऐसा मानते थे, वो भी एक बहुत बड़े विचारक और बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे गुरजियफ। अध्यात्म जगत के जो लोग हैं, जो उनको जानते हैं गुरजियफ को, तो बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर सोल नहीं होता, हर एक व्यक्ति आत्मा के साथ पैदा नहीं होता है। और ओशो इस बात को कट भी करते हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति सोल के साथ पैदा होता है। भले ही उसको अपने सोल का बोध न हो, एहसास न हो, अनुभव न हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर सोल होना ही होना है। जैसे कि कोई भी बेंजीन मॉलिक्यूल बिना बेंजीन रिंग के नहीं हो सकता है, या कोई भी मैग्नेट बिना एक सेंटर में न्यूट्रल पॉइंट के नहीं हो सकता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल होना ही होना है, और सेंटर में एक न्यूट्रल पॉइंट होना ही होना है। और उसी तरीके से एक बेंजीन मॉलिक्यूल बिना बेंजीन रिंग का नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से कोई भी व्यक्ति बिना सोल का, बिना आत्मा का, बिना न्यूट्रल पॉइंट का, बिना एक शांत, एक पीसफुल इंटाइटी का, जैसा कि बेंजीन रिंग क्या है, एक पीसफुल इंटाइटी है, एक स्पेस है। ये 3 इलेक्ट्रॉन एक इंटरनल बॉन्डिंग बनाते हैं, एक बेंजीन रिंग बनाते हैं, और उसी बेंजीन रिंग को मैं सोल से कंपेयर कर रहा हूँ।
और सोल को आप अगर हमारे ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करेंगे तो सोल का मतलब मेरा है कहना ब्रेन से लेकर पैर के टो अंगूठे तक जो हमारे अंदर एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है, या थोड़ा सा और मास लेवल पे समझे तो हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, उस ब्लड में जो ऑक्सीजन फ्लो होता है, उस ब्लड में जो ग्लूकोज फ्लो होता है, ग्लूकोज से जो हमको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हमारा जो नर्वस सिस्टम में ब्रेन से लेकर पैर तक जो फ्लो होता है, उसी को मैं एज ए सोल बोल रहा हूँ। और उसी सोल का उसी मतलब एक सर्किट हो गया, जैसा कि ये भी एक सर्किट है, बेंजीन रिंग इज नथिंग बट ए सर्किट। तो इसी तरह का सर्किट हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होता है, हमारे बॉडी में वो ऐसा एक सर्किट एग्जिस्ट करता है, एक उपस्थित होता है वैसा सर्किट, और उसी सर्किट को मैं सोल से कंपेयर करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो कार्बन एटम 6 दिख रहे हैं इसी के ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अंदर घुस सकते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन यहां से भी आ सकता है। मतलब जैसे हमारा बॉडी में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये अंगूठे का खून है, ये उंगली का खून है, ये ब्रेन का खून है, ये ब्रेन का ऑक्सीजन है, या ये ठेहुन का ऑक्सीजन है, या सेक्स सिस्टम का ऑक्सीजन है, या ब्लड है, या ये किडनी का है। ऐसा कुछ बंटवारा नहीं है। हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है, ग्लूकोज फ्लो हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एनर्जी कहीं भी जा सकता है। उसी तरीके से इस बेंजीन मॉलिक्यूल में कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा फिक्स नहीं है कि ये यहीं का इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्वांटम फिजिक्स पे इसका क्या कनेक्शन है, क्योंकि क्वांटम मतलब एनर्जी फील्ड, एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल का कनेक्शन इसको समझने के लिए दोस्तों आपको जैसा कि मैं बताता हूं, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन की जो एक सर्किट बन रही है, एक बॉन्डिंग बन रही है, हमारे बॉडी में भी जो एक सर्किट है, नर्वस सिस्टम का एक सर्किट है, उसी तरीके का भी एक सर्किट है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। और इसी को मैं सोल से कंपेयर करता हूँ। सोल से इसलिए क्योंकि सोल भी एक तरह का हमारे अंदर एक स्पेस है, एक पीसफुल जगह है, और उस पीसफुलनेस को हम ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में अनुभव करते हैं, जो हमारा योग और अध्यात्म बता रहा है ना 2-3 हजार सालों से, कि आप अगर आप शांत होकर बैठते हैं तो आपका माइंड की एक ऐसी स्थिति आती है, आपके ब्रेन की ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में आप थॉटलेस हो जाएंगे, आप एक तरह से टाइमलेस हो जाएंगे। टाइम और थॉट का कनेक्शन है। तो जब आपके ब्रेन में कोई थॉट नहीं चल रहा है, कोई ऑडियो और वीडियो डिस्टरबेंस नहीं चल रहा है, या खुशी या गम का कोई विचार नहीं चल रहा है, पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट का कुछ विचार नहीं चल रहा है, वही स्थिति हो जाती है ध्यान या मेडिटेशन की या समाधि की। समाधि मतलब ध्यान की प्रोसेस करके आप धीरे धीरे समाधि की अवस्था में चले गए, मतलब ज्यादा देर तक आप थॉटलेस या नो माइंड स्टेट में है। तो वही स्टेट है आपका, सच कहा जाए तो वही स्टेट है आपका सोल का। कहने का मतलब जब आपका ये जो मॉलिक्यूल, ये जो आपका एटम है, आपका जो ब्रेन है, यहाँ पर जब ऑडियो एंड वीडियो एक्टिविटी जो है नील हो गया, जीरो हो गया, वो यही स्टेट हो गया नो माइंड स्टेट, यही स्टेट हो गया साक्षी भाव या आत्मा की बोध या सेल्फ रियलाइजेशन, जो कुछ भी बोलिए, क्योंकि उसी स्टेट में आप इसको आप अनुभव करेंगे। ये आपका सोल है, ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पे आपका कोई थॉट्स नहीं होता है, दिस इज थॉटलेस, थिंकिंगलेस। यहाँ पे कोई भी थॉट, ऑडियो एंड वीडियो नहीं चलता है। बेंजीन रिंग में कुछ भी, इसका प्रॉपर्टी ही नहीं है थिंकिंग करना। जो भी थिंकिंग करने का प्रॉपर्टी है वो ब्रेन का है। जो थिंकिंग चल रहा है उसी को हम माइंड बोलते हैं या मेमोरी बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। वो सब एक्टिविटी ब्रेन में चल रहा है। ब्रेन में जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स की अप डाउन, एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन, इमिशन, जो कुछ भी चलता है वो ब्रेन की एक्टिविटी है, उसी को मैं माइंड कंपेयर कर रहा हूं। और यही चीज आपके बॉडी के साथ भी होता है। तो इसका कनेक्शन क्वांटम से क्या है, क्वांटम फिजिक्स से क्या है? तो क्वांटम है क्या? क्वांटम थ्योरी कहता क्या है? क्वांटम थ्योरी कहता है कि पूरा जो यूनिवर्स है वो एक तरह से देखा जाए तो एनर्जी है, या एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है और एनर्जी से बना हुआ। और उस एनर्जी को हम कंपेयर करें समझने के लिए, तो वो उसको हम समुद्र से कंपेयर कर सकते हैं। ओशन में
जो पानी है, अथाह मात्रा में समुद्र में जो पानी है, उस पानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि ये एक अथाह पानी है, ठीक है। तो इस पानी में जब कोई वेव उठता है तो ये जो वेव है ये मास फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये पूरा एनर्जी है, और उसी एनर्जी में जब कोई वेव क्रिएट होता है तो ये जो वेव क्रिएट हो रहा है यही है मास, फिजिकल फॉर्म, मतलब एनर्जी फॉर्म का ही फिजिकल फॉर्म हम इस वेव के रूप में देखते हैं। और हम भी इसी तरह का एक वेव हैं, मतलब जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने से पहले हम एनर्जी फील्ड में थे, एनर्जी लेवल पे थे, जैसा कि मैं सोल को भी कंपेयर कर रहा हूं एक एनर्जी से। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एक तरह का एनर्जी है, उसमें भले ही पार्टिकल नेचर भी है, लेकिन मतलब वही है, उसमें वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। जो कोई भी साइंस पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर ग्रेजुएशन लेवल तक के, वो जानते हैं सब चीजों को, या जो आईआईटी लेवल के लोग हैं वो समझते हैं इन सब चीजों को। तो क्वांटम फिजिक्स यही कहता है कि ये पूरा यूनिवर्स एटम्स है या एनर्जी है, क्योंकि एटम्स को भी जब आप तोड़ेंगे तो अंदर में जाएंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी ज्यादा सूक्ष्म है। इवन जब न्यूट्रॉन को जब तोड़ा जाता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में फॉर्म हो जाता है, मतलब जो न्यूट्रॉन है वो ब्रेकअप होने के बाद, टूटने के बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव और न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज मिलके जीरो, मतलब एक दूसरे चार्ज को कैंसिल कर देते हैं। तो कहने का मतलब एनर्जी फील्ड में हमारी आत्मा होती है, मतलब हम जन्म लेने से पहले हमारी जो आत्मा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक जो सर्किट है जिसको मैं सोल से कंपेयर करता हूं, तो ये जो हमारी सोल है वो जन्म लेने से पहले क्वांटम फील्ड में होती है। अब आप कहोगे यार ये तो बस ऐसी ही कहानी है, ये तो मतलब ये तो तुम्हारा इमेजिनेशन है, जैसा कि आइंस्टीन साहब कहते हैं इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो ये तो तुम्हारा एक इमेजिनेशन। ऑफ कोर्स दोस्त, ये मेरा एक इमेजिनेशन है। ये जो मैं कंपेयर किया हूँ मैन को एक मॉलिक्यूल से, ये ऑफ कोर्स मेरा एक इमेजिनेशन है। जिस इमेजिनेशन को मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था उस समय ही ये इमेजिनेशन मेरे अंदर शुरू हो गया था, 16-17 साल का एज में। उस समय मैं, जैसा कि कई बार बता चुका हूँ कि मैं उस समय ओशो और कृष्णमूर्ति को भी पढ़ रहा था। तो उनको पढ़ते हुए, और जो मैं साइंस भी पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ रहा हूँ, ओशो और कृष्णमूर्ति को भी पढ़ रहा हूँ, तो ये सब कुछ खिचड़ी मिल के इस तरह का एक कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में फॉर्म होना शुरू हुआ। और जिस कॉन्सेप्ट को मैं मतलब 4-5 साल बाद बुक फॉर्म में भी लिखना शुरू किया। इसका पहला चैप्टर ही शुरू होता है द इनर साइंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस चीज को कंपेयर किया हूँ मैन एज ए मॉलिक्यूल के रूप में। ये पहला कॉन्सेप्ट, ये न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों देखो, क्वांटम फील्ड मतलब क्वांटम एनर्जी फील्ड के लेवल पे ही ये हमारा सोल है जन्म से पहले। और पैदा होने का मतलब हम क्वांटम फील्ड से, मतलब जैसा कि समुद्र से मैंने तुलना किया, या कोई भी तुलना करता है इस चीज को एक्सप्लेन करने का, तो ये जो समुद्र है वो एनर्जी फील्ड है, ठीक है। और इस एनर्जी फील्ड में कुछ एक्टिविटी हुआ, कुछ हलचल हुआ, और उसी हलचल का परिणाम हुआ एक वेव क्रिएट हो जाता है, और ये वेव ही मास या फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह का हम लोग भी एक कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द एनर्जी हैं, जो हम मास फॉर्म में क्रिएट हो गए। पैदा होने का मतलब हमारी जो सोल है वो पहले एनर्जी फील्ड में थी, और जब हम पैदा हुए उस समय हम मास फॉर्म में एक फिजिकल फॉर्म ग्रहण कर लिए। तो इस तरीके से आप सोल को इस क्वांटम फिजिक्स से कंपेयर कर सकते हैं, उसमें जाके उस लेवल पे इमेजिन कर सकते हैं। जो जिस चीज के बारे में हमारे वेद वेदांत ने इमेजिन किया है, वेद वेदांत है क्या भाई, वो भी एक इमेजिनेशन है। कृष्ण ने जो बोला है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, वो क्या है, एक इमेजिनेशन है, उनके दिमाग की एक ख्याल है, और है क्या। आप कहोगे कि हिंदू धर्म वाले लोग कहेंगे तारीफ में कि नहीं नहीं ये उनका अनुभव था। अनुभव था ना, अनुभव ही क्या है,
अनुभव कोई डाटा थोड़ी जो है, अनुभव कोई फैक्ट थोड़ी जो है, अनुभव फैक्ट नहीं होता है ना। फैक्ट उसको बोलते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव किया जा सके। तो इसलिए मैं इसी अनुभव को ध्यान और समाधि में जो हमको एक अनुभव होता है पूरा ब्रह्मांड का, वननेस का, मैं भी उस चीज को अनुभव करता हूं थॉटलेस स्टेट में जाके। तो उस वननेस का जो अनुभव है, उस अनुभव का ही कनेक्शन हमारा क्वांटम फील्ड से है, क्वांटम फिजिक्स से है। और उसी स्टेट में हम, मतलब जब हम नो माइंड स्टेट होते हैं, उसी स्टेट में हम अपने इस पूरे वननेस को, इस ब्रह्मांड का जो ये फील्ड है ना, एनर्जी फील्ड, इस एनर्जी फील्ड में हो सकता है बहुत तरह के सोल होते होंगे, ग्रेट सोल्स होते होंगे, लेकिन ये सब कुछ एक तरह से समझो तो कल्पना है, इमेजिनेशन है। रियलिटी आज के टाइम पे ऐसा कुछ प्रूव हुआ नहीं है, इसलिए कृष्ण ने जो कुछ भी बोला है आज के टाइम पे एक इमेजिनेशन ही कहा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस इस चीज को स्वीकार नहीं करता है, रिवर्स को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन हिंदू धर्म वाले चूंकि किताब पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, हजारों सालों से पढ़ रहे हैं, इसलिए सिंपली बिलीव कर लेते हैं। जबकि मैं मना करता हूं कि आप बिलीव मत कीजिए। फिर जब मैं मना करता हूं तो फिर इस कॉन्सेप्ट को क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि आप भी दोस्त इस चीज को अनुभव करो। अब इस चीज को साइंटिस्ट लोग, नोबेल प्राइज विनर जो साइंटिस्ट है, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, इस चीज को कब डाटा के फॉर्म में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करेंगे मालूम नहीं है। हो सकता है 100 साल बाद प्रूव करें, क्योंकि क्वांटम जो एनर्जी फील्ड जो होता है वो काफी अनसर्टेन है। वहां पे कुछ हमारा जो थ्योरी होता है क्लासिकल फिजिक्स वाला, वो थ्योरी वहां काम नहीं करता है। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में हम सब चीज को सर्टेन लेवल पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमको अगर कोई रॉकेट छोड़ना है या कोई किसी चीज को मून पे भेजना है, तो हम प्रिसाइजली उसको भेज सकते हैं। उसका एक स्पीड रॉकेट की तय करेंगे, वेदर भी देख लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए, और मून के किस पॉइंट पे हमको रॉकेट को पहुंचाना है। तो मून भी मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रहा है, रॉकेट भी मूव करेगा, तो इसको क्या स्पीड से भेजना है, ये सब कुछ रॉकेट साइंस में तय किया जाता है। और उस हिसाब से उसको एक प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका जाता है और वो जाके मून पे लैंड करता है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, मतलब फिजिकल लेवल पे, मास लेवल पे जो कुछ भी है, वो सब चीज को हम सर्टेनिटी के साथ कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम लेवल पे, मतलब एनर्जी लेवल पे जो कुछ भी एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे जो कुछ भी एक्टिविटी होती है, एनर्जी के लेवल पे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के चूंकि घूम रहे हैं, तो यहाँ पे एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस फील्ड के लेवल पे, मतलब सोल के लेवल पे, जो कि इस तरीके से एनर्जी एक लिक्विड फॉर्म हो जाता है, मतलब डेप्थ में जाएंगे तो एनर्जी फील्ड इज नथिंग बट ए लिक्विड फॉर्म, मतलब सब कुछ उसमें एटॉमिक फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या जिस स्टेट को फोर्थ स्टेट या फिफ्थ स्टेट कहा जाता है, जो सन में है। तो इस लेवल पे साइंस के अभी तक के जो थ्योरी हैं, जैसा कि वो मून पे जाना, सन के पास कोई रॉकेट को भेजना, वो सब फिजिकल लेवल पे चल रहा है। लेकिन इस लेवल पे साइंस के जो थ्योरी हैं वो नाकाफी हैं। वो काम, मतलब वैज्ञानिकों का दिमाग उस लेवल पे जाके थ्योरी क्रिएट नहीं कर पा रहा है। जैसे आइंस्टीन की एक थ्योरी है E = mc², तो ये समझ लीजिए एक मोटी लेवल का, जब क्वांटम लेवल पे जाएंगे तो एक मोटी लेवल का एक ये थ्योरी है, बहुत ही क्रूड फॉर्म का थ्योरी है। जैसे कि गैलीलियो लॉज ऑफ मोशन जो दिए हैं, चाहे उन्होंने एक पिसा के मीनार पे जाके एक पत्थर को गिराए, एक रुइया को भी गिराए, देखने के लिए कि दोनों एक साथ गिर रहे, क्या मतलब वो ग्रेविटी को चेक करना चाह रहे थे। तो उस लेवल का एक तरह से समझिए कि एक बहुत ही मोटी लेवल का एक थ्योरी है। या हिजेनबर्ग का जो थ्योरी है कि मोमेंटम एंड इसका जो मोमेंटम और पोजीशन, मोमेंटम को एक से, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं और पोजीशन को एक से। तो किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का, किसी स्मॉल पार्टिकल का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो इसका मोमेंटम और पोजीशन
को एग्जैक्टली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा कुछ ग्रेटर देन या लेसर देन एच बाई 4 पाई ऐसा कुछ इक्वेशन होता है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये भी एक तरह समझिए तो क्वांटम फील्ड के हिसाब से सोचेंगे, एनर्जी फील्ड के लेवल पे सोचेंगे जाके, तो ये भी एक मोटे लेवल का एक फार्मूला है। ये भी इक्वल टू mc² भी एक मोटे लेवल का फार्मूला है, ये भी एक मोटे लेवल का फार्मूला है। तो एनर्जी लेवल पे जाके मॉडर्न साइंस को और भी ज्यादा डेप्थ में जाके काम करने की जरूरत है, तब जाके वो ठीक ढंग से ये जो सोल है, जो कि एक एनर्जी पार्टिकल है या एनर्जी चीज है, एनर्जी इंटाइटी है, एनर्जी एलिमेंट है, तब जाके इस लेवल पे मॉडर्न साइंस सोच पाएगा कि ये है क्या भला। तो दोस्तों कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही चीजें मैं बोलकर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहते हो और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, तो मैं अपना जो भी मेरा बेस्ट ऑफ नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको मैं आपके कमेंट को जवाब दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।